नमस्कार। आज एक हमारे बाहर के मित्र ने एक प्रश्न भेजा है जो कि बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न है। और ये जो पिछले एपिसोड पे हमने इरिटेशन के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत किए थे, उसी या उसी विचार से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो इरिटेशन को और भी क्लियर करेगा अपने पारिवारिक रिश्ते में या इन जनरल सामाजिक रिश्ते में। तो आइए उसको सुनते हैं और फिर उस पर विचार पेश करते हैं। नमस्कार सर। इरिटेशन के संदर्भ में मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम अपने आप को दो अलग अलग ग्रुप के मध्य स्थापित कर चुके होते हैं एवं अपनी संवेदनाएं उनके साथ व्यवस्थित रूप से बनाए रखना चाहते हैं, परंतु एक रेगुलर इंटरवल के बाद उन ग्रुप के 3-4 मेंबर्स के साथ अलग अलग समय पर विचारों के मतभेद की वजह से जो इरिटेशन महसूस किया जाता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी, ये प्रश्न हमारे एक मित्र हैं शिव, उन्होंने दिया। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है अगर इसको आप समझने की कोशिश करें। हम सभी इससे गुजर रहे हैं, जो भी किसी भी रिश्ते में है, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, ऑफिस में हो। हर व्यक्ति इस प्रकार की समस्या से गुजरता है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, वहाँ पे आपसी मतभेदों को, जो इरिटेशन का रूप ले लेता है, हम कैसे उससे उभरें। जैसा कि मैं पहले भी बोलता हूँ, बड़े तरीके से इनके आंसर दिए जा सकते हैं, विभिन्न तरीकों से। बट कभी अगर आप आंख बंद करके सोचें कि जब आप 3 या 4 लोगों के बीच में हैं, और जैसा कि शिव ने कहा, एक एक ग्रुप के हैं, एक एक ग्रुप में हैं, और आप उनके बीच में अगर पिस रहे हैं या उन्हें हैंडल करना है, तो आपको इरिटेशन आती है। अब आप सोचिए, जो 4 व्यक्ति हैं और आप एक 5वें व्यक्ति हैं, पांचों को अगर सिर्फ अलग अलग दिमाग को लेके चलिए, व्यक्ति हटा दीजिए, वहाँ पे एक दिमाग रख दीजिए, कह सकते हैं 5 तरबूज रूपी दिमाग, और प्रत्येक तरबूज में कुछ विचार अपने अपने ढंग से चल रहे हैं। अब जो बीच में है, उसको इधर भी हैंडल करना है और उसको उधर भी हैंडल करना है, और वो अगर ये चाहता है कि वो सबको खुश कर पाए, तो ये कैसे संभव है? चारों तरबूज में और इस व्यक्ति के तरबूज में अलग अलग विचार हैं। अगर वो एक को करने जाता है खुश, तो दूसरा नाराज हो सकता है, या हो सकता है दूसरा खुश रहे लेकिन तीसरा और चौथा नाराज हो जाए। तो ये एक बड़ा मुश्किल सिचुएशन आ जाता है कि फिर हम इरिटेशन से कैसे बचें। इसमें बड़े ठहराव की जरूरत है। शास्त्र या बड़े महान लोग क्या कहे गए हैं कि ये संसार आपके लिए बनाया गया है, आप इस संसार के लिए नहीं बनाए गए हो। इसका मतलब क्या है कि जब आप कई लोगों के बीच में आप रह रहे होते हो और रिश्ते निभा रहे होते हो, तो आप हर व्यक्ति के साथ एक पीस करना चाहते हो या सेटिस्फाई करना चाहते हो, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ये हो गया कि आप संसार के लिए बन गए हो, जो कि फिलॉसफी से एकदम अलग है। आपको ये देखना है कि मेरे अंदर किन चीज़ों से इरिटेशन डेवलप होता है। संसार में जो व्यक्ति हैं, जो उन रिलेशनशिप के थ्रू आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि आपका जो इरिटेशन है, उससे आपको मुक्त होना है। आप इसको उल्टा ले लेते हो और आप क्या करते हो, रिश्तों में ये सारे सॉल्यूशंस लाने के लिए अपने को पीस डालते हो कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं ये मेरा काम है। जी नहीं, संसार आपके लिए बना है, पहले आप इससे उबर जाइए। जब आपके अंदर इरिटेशन नहीं होगा, तो वो जो रिश्ते हैं वो आपस में भी ठीक हो जाएंगे। बट आपके परिप्रेक्ष्य में वो सारे रिश्ते जो इरिटेशन करा रहे हैं, वो आपको कुछ कह रहे हैं कि पहले आप अपने मानसिक दशा को ठीक करिए। आप सबको खुश नहीं कर सकते। आप अगर शांत होंगे तब दूसरे शांत होंगे। प्लस आपको ये भी देखना है कि बाकी जो 4 दिमाग हैं या 4 व्यक्ति हैं, उनके अपने पुराने कर्म हैं, उनके अपने पुराने हैबिट्स हैं, उनके अपने पुराने थॉट्स हैं।
वो जब तक आपस में उलझेंगे नहीं, वो भी इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर एक व्यक्ति को ईश्वर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ने का मतलब होता है विचारों की उच्चता। आप जिस विचारों में हैं उससे और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, और एक ऐसे लेवल में पहुंचिए जहां पर आपका विचार करुणा का हो, आपका विचार पवित्रता का हो, और आपका विचार प्रेम का हो। जहाँ पर आप हम सब एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ, सहयोग कर पाएँ, जिसे मानवता का प्रेम कहते हैं। कहने को हम सब मानव है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मानवता नहीं है। तो सबको एक मानव बनाने के लिए, आदर्श मानव बनाने के लिए ये सारे खेल चलते हैं। आपको ऐसे रिश्ते में डाला जाएगा जहाँ पर आपको बार बार उलझने आएंगी, बट वो उलझन इसलिए आ रही है कि आप अपने दिमाग से संतुष्ट नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो आपको उद्वेलित करते रहते हैं, और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये उद्वेलन या ये इरिटेशन ये क्यों आ रहा है, और आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। बट आप क्या करते हो, जब इरिटेट होते हो तो दूसरों को ब्लेम करते हो कि उसने मुझे इरिटेट किया। मान लीजिए आप पत्नी और अपने मदर के बीच में हैं, तो आप मदर को सेटिस्फाई करना चाहेंगे तो कहीं पत्नी नाराज हो सकती है, पत्नी को सेटिस्फाई करेंगे मदर नाराज हो सकती है, और आप दोनों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप खुद परेशान होते हो। बट आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे कि आप जो उसमें परेशान होते हो, उसमें आपका भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पहलू होता है। आप में भी शायद झुंझलाहट या इरिटेशन होती है, आप में पेशेंस नहीं होता है, आप इंडल्ज होने की कोशिश करते हो और भूल जाते हो कि माँ और पत्नी, इन दोनों का भी एक लर्निंग प्रक्रिया है। वो भी आपस की उलझनों में लर्निंग के लिए आए हैं। तो आपको बैलेंस बनाना है सबसे पहले अपने लिए। जब आप बैलेंस में आ जाओगे, विश्वास करिए रिश्ते भी धीमे धीमे बैलेंस में आ जाते हैं। बट जब हम ग्रुप में बटे होते हैं या हम कई ग्रुप को संभालते हैं, तो उनको संभालने में अपना बैलेंस खो देते हैं, और उसके बाद इरिटेशन में हमारा जाने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। धीमे धीमे वो हमारी आदत बन जाती है। तो शिव जी, आपको मेरा मैसेज यही है कि अपना बैलेंस प्राप्त करें। अपने अंदर देखें कि मैं क्यों इम्बैलेंस हो जाता हूँ, मैं क्यों नहीं शांत रह पाता हूँ। आप शांत हो जाइए, बाकी फिर वो जो ग्रुप है आप देखेंगे आप उनको बड़े अच्छे से डील करेंगे। बट उनको शांत करें पहले, और खुद अशांत रहें, ये कभी नहीं हो सकता है। आप किसी को वही दे सकते हो जो आपके पास है। आप शांत हो, आप इरिटेशन से रहित हो, तो आप किसी भी अपने बिहेवियर में इरिटेशन नहीं देंगे। जब आप नहीं देंगे तो उधर से आएगा भी नहीं आपको इरिटेशन। आई होप मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।